5 दिसंबर 1945 दोपहर 2:10 पे 5 TBM एवेंजर टॉर्पेडो बॉम्बर प्लेन्स टेक ऑफ करते हैं फ्लोरिडा नेवल कोस्ट लॉडरडेल से। फ्लाइट रन के लिए वेदर परफेक्ट था, क्लियर स्काई एंड हवा भी ज्यादा तेज नहीं थी। ये जा रहे थे एक प्रैक्टिस बॉम्बिंग रन पे, जहां इनको ईस्ट जाना था टूवर्ड्स हेंस एंड शोल्स आइलैंड पे, एंड यहाँ प्रैक्टिस बॉम्बिंग रन करके उनको नॉर्थ साइड टर्न लेना था टूवर्ड्स ग्रैंड बहामास आइलैंड, एंड उसके बाद फिर से साउथ वेस्ट टर्न लेके उनको वापस आना था फ्लोरिडा बेस पे। इनका फ्लाइट पाथ एक ट्रायंगल शेप का था। दोपहर 2:30 बजे तक ये लोग प्रैक्टिस बॉम्बिंग कर लिए थे हेंस एंड शोल आइलैंड पे, एंड उसके बाद उन्होंने नॉर्थ टर्न ले लिया था टुवर्ड्स द बहामास। अचानक एक पायलट बोला मेरा कॉम्पास मैल फंक्शन कर रहा है, एंड विद इन सेकेंड्स ये पांचों प्लेन्स का कॉम्पास मैल फंक्शन करने लगा एंड इनका फ्लोरिडा बेस के साथ रेडियो कांटेक्ट भी टूट गया। फ्लोरिडा बेस के रडार से भी ये गायब हो चुके थे कंप्लीटली। कुछ देर बाद जब फ्लोरिडा बेस इनको ट्रेस नहीं कर पा रही थी तो उन्होंने 13 फाइटर प्लेन्स को डिप्लॉय किया एक सर्च एंड रेस्क्यू मिशन के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये 13 फाइटर प्लेन्स का भी अंजाम वही सेम होता है, ये प्लेन्स भी लापता हो जाते हैं। एंड ये तो बस शुरुआत था, अपकमिंग इयर्स में भी ऐसे डिसअपियरेंसेस होने लग गए इस एरिया में। लेकिन उससे पहले नीचे जो रेड सब्सक्राइब बटन है उसको दबाओ एंड ऑल्सो बेल नोटिफिकेशन को भी दबाओ। 1950s के एंड तक कुछ अमेरिकन मैगजीन्स बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में मसाला लगाकर लिखना चालू किए। कुछ ने इसका नाम दिया द डेविल्स ट्रायंगल, जिसके चलते पब्लिक में इसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा ही बढ़ने लगा एंड रातों रात ये एक सेंसेशनल मिस्ट्री बन गई। 1945 से लेकर आज तक इस एरिया से टोटल 20 प्लेन्स मिसिंग हुए हैं, जिसका कोई ट्रेस या रेकेज आज तक नहीं मिला। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपना जर्नी स्टार्ट किया था नए कंट्रीज को डिस्कवर करने के लिए, एंड 11 अक्टूबर 1942 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस इस बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया से टुवर्ड्स अमेरिका जा रहे थे, उन्होंने सी के ऊपर कुछ फायरबॉल्स देखा, जिसके बारे में उन्होंने अपनी लॉग बुक में भी मेंशन किया है। ईयर 1800s में एक शिप USS किकरिंग अपने साथ 90 पैसेंजर्स को लेके इस एरिया से मिसिंग हो जाता है। 1800 से आज तक इस एरिया में टोटल 15 शिप्स इस एरिया से मिसिंग हुए हैं। तो ऐसे इंसिडेंट्स होने के बाद एंड यूएस के मसाला मैगजीन्स के वजह से आज भी बर्मुडा ट्रायंगल लोगों की क्यूरियोसिटी ग्रास्प करता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये प्लेन्स एंड शिप्स मिसिंग होके जाते कहाँ पे है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है इस एरिया में एक पोर्टल है वर्म होल का, जो इंटर डिमेंशनल ट्रेवल्स के लिए जाना जाता है, एंड ये प्लेन्स अनइंटेंशनली इस वर्म होल में फंस जाते हैं। एंशिएंट अमेरिकन्स का बिलीफ था कि अटलांटिक ओशन के नीचे अटलांटिस सिटी है एंड ये अटलांटिस के लोग ही ये प्लेन्स को गायब करते हैं। तो क्या सच में यहाँ कुछ ऐसा माइंड बेंडिंग मिस्ट्री है? अकॉर्डिंग टू द यूएस नेवी, बर्मुडा ट्रायंगल से रिलेटेड सारे रूमर्स बेसलेस हैं। हर साल इस एरिया से 400 कमर्शियल शिप्स पास करते हैं एंड यूएस एयरफोर्स के लिए ये एक बेस्ट प्रैक्टिस एरिया है। तो रियल ट्रूथ क्या है? बहुत साल के रिसर्च के बाद साइंटिस्ट्स ने कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश किए अबाउट द बर्मुडा ट्रायंगल, जो ये सारे मिस्टीरियस रूमर्स को डिसमिस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, शिप्स यहाँ से कैसे और कहाँ गायब हो जाते हैं? एक्चुअली सी बेड के नीचे ऑयल वेल्स एंड ट्रैप्ड गैसेस होते हैं, एंड ये बर्मुडा ट्रायंगल वाले एरिया के नीचे भी सी बेड में ट्रैप्ड गैस है, जहां से मीथेन गैस निकलता है, एंड जब ये गैस सी में रिलीज होता है तो बबल फॉर्म में ये ऊपर आता है टुवर्ड्स द सी सरफेस एंड पानी के फ्लोटिंग कैपेसिटी को खत्म कर देता है, जिसके वजह से शिप्स डूब जाते हैं एंड आसपास कोई आइलैंड नहीं होने के वजह से कोई सर्वाइवल स्कोप भी नहीं रहता एंड कोई रेकेजेस भी नहीं मिलता। तो फिर क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो सी के ऊपर फायरबॉल्स देखा था, उसके पीछे का सच क्या है? मीथेन गैस बहुत ज्यादा फ्लेमेबल एंड अनस्टेबल गैस है, एंड जब इस गैस के ऊपर हीट जनरेट होता है
तो ये जलने लगता है एंड इस फेनोमेनन को फ्लेयरिंग बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, गैस तो ठीक है पर कॉम्पसेस मैल फंक्शन क्यों हो जाते हैं इस एरिया में? बिकॉज हमारे प्लैनेट अर्थ पे जगह जगह मैग्नेटिक फील्ड्स है जो लॉज ऑफ फिजिक्स को बेंड कर देती है एंड कॉम्पस मैल फंक्शनिंग का कारण है इस एरिया में मौजूद electromagnetic fields and also the solar rays, and because of this compass malfunctioning planes अपना रूट खो देते हैं एंड भटक जाते हैं which ultimately leads to उनका फ्यूल खत्म हो जाता है एंड वो सी में क्रैश करते हैं। लेकिन फिर ये प्लेन्स एंड शिप्स का रेकेजेस भी तो मिलना चाहिए ना, उसके पीछे का रियल मिस्ट्री क्या है? सी में बहुत टाइप के करंट्स फ्लो करते हैं जैसे कि हॉट एंड कोल्ड करंट्स, एंड बर्मुडा ट्रायंगल एरिया में हॉट करंट ज्यादा होने की वजह से रेकेजेस इस करंट के साथ फ्लो करके दुनिया के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम्स में जो कार्गो शिप्स इस एरिया से पास करते हैं उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट रेडार एंड इमरजेंसी रेस्क्यू सिस्टम रहता है जो इस एरिया में ट्रैवल को सेफ बनाता है एंड 2015 से अभी तक में कोई नया इंसिडेंट इस एरिया में नहीं हुआ है। लेकिन साइंटिस्ट जितना भी फैक्ट्स बता दे, लोगों के बीच में बर्मुडा ट्रायंगल को लेकर एक मिस्ट्री हमेशा रहेगी। आप अपना ओपिनियन कमेंट्स में बताएं एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। दिस इज सोहम साइनिंग ऑफ अंटिल नेक्स्ट टाइम।